नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ बीते शनिवार से ऑपरेशन चला रखा है और अमृतपाल सिंह फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और अब अमृतपाल सिंह को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई है। खालिस्तानी समर्थक भगोड़ा अमृतपाल के दिल्ली में छिपे होने का संदेह यह है और एक ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक शख्स जो नजर आ रहा है जिसके बाल खुले हुए हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह हो सकता है। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि इस ताजा सीसीटीवी फुटेज में कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल सिंह ये है और वीडियो दिल्ली के मधु विहार की सड़क का यह बताया जा रहा है। इस वीडियो में अमृतपाल बिना पगड़ी के नजर आ रहा है, उसके साथ एक सहयोगी भी एक नजर आ रहा है। यह वीडियो 21 मार्च का बताया जा रहा है। वीडियो में अमृतपाल नकाब पहने नजर आ रहा है। नए वीडियो फुटेज सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस ने फुटेज की छानबीन करना शुरू कर दिया, साथ ही अपने खुफिया सूत्रों को भी सक्रिय कर दिया है। यह नया वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत सरकार से नेपाल से यह कहा है कि अमृतपाल सिंह दूसरे देश में फरार नहीं होने पाए। तो ये आप देख सकते हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अंदेशा यही जताया जा रहा है कि खुले बाल वाला जो शख्स है ये आपको नजर आ रहा है। यह बताया जा रहा है कि यही अमृतपाल है और उसके साथ एक और शख्स भी नजर आ रहा है। उसने अपना पूरे गेटअप को चेंज कर लिया है और यह पहली बार नहीं है। अमृतपाल की तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां पर वो हर एक तस्वीर में अलग अलग रंग में यानी कि अलग अलग गेटअप में नजर आ रहा है। मकसद यही है कि कोई उसको पहचान ना सके और खबर यह भी है कि विदेश भागने के फिराक में है वो, लेकिन वो विदेश भागने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जगह जगह उसकी जो फुटेज है वो सामने आ रहे हैं अलग अलग गेटअप में। कहीं वो किसी ठेले पर अपनी बाइक रखकर भागता हुआ नजर आता है, कहीं वो किसी सड़क को क्रॉस करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, हालांकि तमाम स्टेट्स की जो बॉर्डर्स हैं उसमें चौकसी बढ़ा दी गई है। और सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा इस वक्त सीधा न्यूज रूम से लाइव बनी है। मनीषा, जो वीडियो सामने आया है उसमें अंदेशा यही जताया जा रहा है कि हो सकता है कि यह अमृतपाल हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय से पुलिस खोजबीन कर रही है, तलाश कर रही है अमृतपाल को पकड़ने के लिए। अब तक पुलिस के हाथ खाली है, सिर्फ फुटेज ही सामने आ रहे हैं। तो चलिए मनीषा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल कारणों से आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इससे पहले भी कई बार ऐसे फुटेज सामने आए हैं। पहले यह खबर थी कि हो सकता है कि वो उत्तराखंड भाग जाए, उसके बाद खबर यह भी थी कि वो पंजाब से फिर हरियाणा आया, हरियाणा में वो रुका, उसके बाद उत्तराखंड भागने की वो फिराक में था, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई। अब दिल्ली का यह फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह अमृतपाल सिंह है, उसका एक सहयोगी भी उसके साथ नजर आ रहा है। और कभी वो छाता लेकर चलता है, कभी अपने बाल खोलकर चलता है, कभी पगड़ी में नजर आता है, कभी बिना पगड़ी के नजर आता है, कभी पजामा कुर्ता तो कभी जींस में नजर आता है। वो अमृतपाल जो सिख होने के बड़े बड़े दावे करता था। और सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा इस वक्त न्यूज रूम से सीधा लाइव बनी है। मनीषा, एक फुटेज जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जनता टीवी भी उसको दिखा रहा है, दिल्ली का फुटेज ये है। बताया जा रहा है कि यह अमृतपाल है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल इस फुटेज को लेकर क्या कुछ इनपुट अब तक निकलकर सामने आया है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी? बिल्कुल सचिन, बताना चाहेंगे कि अमृतपाल का ये जो नया वीडियो सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि 21 मार्च का है और इसमें बिना पगड़ी के जो अमृतपाल है वो नजर आ रहा है। और साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से वो बेखौफ सड़कों पर घूम रहा है। और सचिन, ये भी बताना चाहेंगे कि अभी तक अमृतपाल की जितनी भी तस्वीरें वायरल हुई है, जितनी भी तस्वीरें सामने आई है, जितने भी वीडियो सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि वो सुकून भरे पल बिता रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी एक और तस्वीर भी आई थी सामने, जिसमें वो पपलप्रीत सिंह के साथ हाईवे के किनारे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एनर्जी ड्रिंक था और इसके अलावा भी उसकी ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसमें वो फरारी के आनंद लेते हुए नजर आ रहा है, कहीं गाड़ी से दौड़ता भागता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को
इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार फटकार लगाने का काम किया है। वो लगातार इस मुद्दे पर उनसे अपडेट ले रही है कि आखिर कहां है। सचिन, आपको बता दें कि उसके जो लास्ट लोकेशन की बात अगर कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि उसके नेपाल में छिपे होने की आशंका है, जिसको लेकर भारतीय दूतावास की तरफ से नेपाल दूतावास में एक चिट्ठी भी लिखी गई थी और ये कहा गया था कि अगर नेपाल से अमृतपाल भागने की कोशिश करता है तो उसे फौरन वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाए और किसी भी स्थिति में जो अमृतपाल है वो नेपाल से भागने ना पाए। बिल्कुल मनीषा, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस को सिर्फ और सिर्फ फुटेज ही हाथ लगते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत ही सुकून के पल जो हैं वो बिताता हुआ नजर आता है हर एक फुटेज में, लेकिन फुटेज सामने आ जाते हैं, पुलिस वहां पर जब तक पहुंचती है अमृतपाल तो गायब हो जाता है, लेकिन अमृतपाल की जो मदद करते हैं उनको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करती है। क्या क्या आपको लग रहा है इस पूरी कहानी को अगर हम समझें, पुलिस की पूरी थ्योरी को समझें कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दिखा रही है पुलिस? बिल्कुल सचिन, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार पुलिस दबिश दे रही है पंजाब पुलिस को, इसी के जिस तरह से आपने भी बोला कि उनकी लापरवाही एक सामने आई है, इसी की वजह से हाईकोर्ट भी उनकी क्लास लेती हुई नजर आई है कि आखिर कहां है अमृतपाल और उसकी लोकेशन का अभी तक पता क्यों नहीं लग पाया है, क्योंकि लगातार वो लोकेशंस अपनी चेंज कर रहा है, उसकी लोकेशंस का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और ये भी बात सामने आई है कि वो नेपाल से भी सिंगापुर या दुबई जाने की फिराक में था। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह भी है सचिन कि पाकिस्तान दूतावास में जाकर वो अपने पासपोर्ट के साथ भी हेरफेर कर सकता है और इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि वो नेपाल से भी भागने की फिराक में है। वो लगातार अपनी लोकेशंस को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस का भी इस मामले में लगातार यही कहना है कि वो अमृतपाल को पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन सचिन इसमें बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक जो अमृतपाल है वो यूं ही भागता रहेगा और पुलिस को चुनौती देता रहेगा। बिल्कुल मनीषा, इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी हैं, क्योंकि इस खबर को हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। हमने देखा था जब शुरुआत में खबर सामने आई कि 100 गाड़ियां अमृतपाल की गाड़ी का पीछा करती है। अमृतपाल जो अपनी मर्सिडीज को छोड़कर ब्रेजा में सवार होता है, उसके बाद उसको बाइक मिल जाती है, लेकिन पुलिस की 100 गाड़ियां उसको पीछा कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। खबर आती है कि उसको पकड़ लिया गया और तुरंत एक नया ट्विस्ट आ जाता है कि वो तो पकड़ा ही नहीं गया, उसके साथी को पकड़ा गया है। बिल्कुल सचिन, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें यही स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रहा है और पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश कर रहा है भगोड़ा अमृतपाल, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जैसा भी है, जिस स्थिति में भी है, सुकून भरे पलों को बिता रहा है और लगातार अपनी लोकेशंस को स्लाइटली चेंज कर रहा है, जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है ताकि पुलिस उस तक पहुंच ना सके। और पुलिस को लगातार चुनौती देने का काम कर रहा है इस वक्त अमृतपाल। जिस तरह से नेपाल में होने की उसकी आशंका जताई गई थी, ऐसे में भारतीय दूतावास की तरफ से नेपाल दूतावास को यह चिट्ठी लिखी गई और यह कहा गया कि अगर नेपाल से भागने की फिराक में है अमृतपाल तो उसे वहीं पर पकड़ लिया जाए और किसी भी स्थिति में वो नेपाल से ना भागने पाए। इसकी वजह से नेपाल पुलिस भी लगातार हाई अलर्ट पर है। लगातार डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अगर बात कर ली जाए तो वहां पे भी चेकिंग चल रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी चेकिंग चल रही है। हाई कोर्ट लगातार इस मामले में काफी ज्यादा गंभीर है, पंजाब पुलिस को लताड़ लगाती हुई नजर आ रही है और न केवल विदेशी एयरपोर्ट्स पे बल्कि तमाम भारत के भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे और भारत के तमाम एयरपोर्ट्स पे चौकसी को बढ़ा दिया गया है और स्टेशंस पे भी लगातार चेकिंग की जा रही है। यहां तक कि अगर हम मेट्रो स्टेशंस की भी बात कर ले सचिन, तो दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस तक पे डॉग स्क्वाड की टीम है और लगातार उसकी लोकेशंस को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहां छुपा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार चेंज कर रहा है अपनी लोकेशंस को, ऐसे में उसका ठिकाना मिल पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से अमृतपाल अपना गेटअप चेंज कर रहा है, तमाम ऐसे फुटेज भी सामने आ चुके हैं और मुझे लगता है शायद पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अमृतपाल जो खुद को एक कट्टर सिख बताता था, खालिस्तान की वो मांग कर रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भी उसको बताया गया है। जिस तरह से वो गेटअप चेंज कर रहा है, कभी छाते में नजर आता है, कभी पगड़ी में नजर आता है, कभी बिना पगड़ी के, कभी पजामा कुर्ता तो कभी जींस में वो नजर आता है। हालांकि कितना वो कट्टर सिख है ये तो उसके पहनावे से और उसके गेटअप बदलने से पता चल चुका है। अमृतपाल यहां पर एक्सपोज हो चुका है, लेकिन क्या जो बार बार गेटअप बदलना, बार बार वो कभी पगड़ी पहनता है, कभी बाल खोल देता है, क्या यही एक सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है उसको पकड़ना? बिल्कुल सचिन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि लगातार वो अपना हुलिया बदल बदल के लोकेशंस को चेंज कर रहा है और कभी वो पगड़ी पहने हुए नजर आता है। तो आप दिल्ली की भी ये जो फुटेज आपके सामने है, इसमें भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो खुले बालों में
पुलिस को चकमा देते हुए नजर आ रहा है और अपना हुलिया बदलकर लगातार लोकेशंस को चेंज कर रहा है। इसकी वजह से पुलिस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने खड़ी हुई है। पंजाब पुलिस लगातार दबिश दे रही है और न केवल पंजाब पुलिस बल्कि देश के कोने कोने में उसे ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन जिस तरह से वो लगातार हुलिया चेंज कर रहा है और हुलिया बदल बदल के लोकेशंस को चेंज कर रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और नेपाल में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि वो हुलिया बदलकर कहीं किसी और देश में ना निकल जाए, जिसके चलते पाकिस्तान दूतावास में इस चीज की लगातार निगरानी की जा रही है कि कहीं वो पाकिस्तान दूतावास में जाके पासपोर्ट में हेरफेर ना करे, अपना हुलिया बदल के और किसी देश में जाने की वो फिराक में ना हो। बिल्कुल मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो फुटेज सामने आ रहे हैं उसी के आधार पर पुलिस अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्यों पुलिस के अब तक वो हाथ नहीं लग पाया है। जिस तरह से वो गेटअप चेंज कर रहा है, क्या यही एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए है? क्योंकि जिस तरह से पुलिस की 100 गाड़ियां शुरुआत में उसका पीछा करती है और बताया यह जाता है कि अपनी मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा गाड़ी में सवार होता है, वहां से फिर उसको एक बाइक मिलती है, बाइक से फिर वो आगे जाता है, फिर दिल्ली के आईएसबीटी तक का जिक्र हो जाता है, पुलिस वहां पर भी पहुंचती है। अब ये इस तरीके से हो रहा है कि अमृतपाल का जैसे ही पता चलता है पुलिस पहुंचती है, अमृतपाल वहां से फरार हो जाता है। यानी कि अमृतपाल के जो सूत्र हैं जो उसको ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि पुलिस यहां पर पहुंचने वाली है, उससे पहले वो निकल जाता है। लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।